जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। तो कैसे हैं आप लोग, बताइए। आवाज़ आ रही है? ऑडियो क्लियर है? बता दीजिए एक बार। प्रणाम भाई, प्रणाम। ठीक है। चलिए, तो आज जो है मैं आप लोगों के लिए टेलीग्राम पर भी लाइव आया था, और लाइव आकर ही सारी बातें जितनी हमें बतानी थी वो हमने टेलीग्राम पर बता दी है। बाकी फिर भी हम दोबारा से एक बार रिपीट कर देते हैं कि देखिए, पैनिक होने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम लोग ऑलरेडी सिलेबस में आ गए, हम लोग पीछे नहीं हैं। पहले बात तो आप ये मानिए, आप मार्केट में किसी भी टीचर का आप कोर्स उठा के देख लीजिए। कई ऐसे टीचर हैं जिन्होंने अपना सितंबर में, अगस्त में यहाँ तक अपना मेंस का बैच लॉन्च कर दिया था। ऑलरेडी 2-3 टॉपिक्स पढ़ा भी दिए थे, उसके बाद भी हम जो है उन लोगों से बहुत आगे चल रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हमें अपने आप को किसी से कंपेयर नहीं करना, बस हमें ये बताना है कि आप अपने सिलेबस में आगे हैं और आप उसके लिए निश्चिंत रहें। ठीक है, आपके अपनी एप्लीकेशन पर जो है मॉक टेस्ट के माध्यम में टोटल 8 मॉक टेस्ट आज के डेट में अपलोड हो चुके हैं, और कल तक पूरे के पूरे 20 हो जाएंगे। जिसको जिस तरीके से अटेम्प्ट करना होगा, किसी को अगर एक मॉक टेस्ट देना है डेली का, तो वो अपना रूटीन सेट कर सकता है कि मैं आज से एक मॉक टेस्ट दूंगा। किसी को 2 मॉक टेस्ट देना है तो वो यहाँ पर 2 दे सकते हैं, और किसी को 3 देना है तो वो 3 भी दे सकते हैं। कोई टेंशन की बात नहीं है यहाँ पे। तो मॉक टेस्ट हमने आपके लिए पूरा अपलोड करवा दिया है। साथ में अगर हम ये बात करते हैं सिलेबस के बारे में, तो सिलेबस भी आपका कंप्लीट है, टेंशन नहीं है। ठीक है, इसके बाद रेशियो आज और कल में आपका ख़त्म हो जाएगा। रेशियो प्रोपोर्शन पार्टनरशिप की आप लोगों को मैंने पहले भी कह रखा था कि वीओडी आप लोगों को हम प्रोवाइड करवा देंगे, तो पार्टनरशिप की वीओडी मिल जाएगी। उसके बाद इस टॉपिक के ख़त्म होने के बाद तुरंत हम आप लोगों का ज्योमेट्री स्टार्ट करेंगे परसों से। और परसों से अगर हम बात करेंगे यहाँ पर, तो नेक्स्ट मंडे के पहले आप लोगों की ज्योमेट्री ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो ज्योमेट्री और मेंसुरेशन जो हमारा रहेगा उसे हम ख़त्म कर देंगे। पूरा सिलेबस आपका 25 फरवरी मेरा लास्ट डेट है, और 25 तारीख को हम आपका सिलेबस वाइंड अप कर देंगे अपने हिसाब से। कहीं पर भी ऐसा नहीं होगा कि दिन दिन में मैं 3-3 क्लास 4-4 क्लास ले रहा हूँ, कुछ ऐसा कि जिससे आपको फ़ायदा ही ना पहुँचे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। तो इस बात पे आप निश्चिंत रहें। ठीक है, हाँ, बस आपको ये करना है कि जितना मैंने पढ़ा दिया है वो आप बढ़िया तरीके से, अच्छे तरीके से जो है वो रिवाइज़ करिए। आपने अपना जितना भी मॉक टेस्ट दिया है उसको अच्छे तरीके से एनालाइज करिए। आपके पास अभी रिवीजन के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। ठीक है, कोई टेंशन की बात। और अमित सीओ खंड भाई, आप तो पढ़ो ही मत यार, आप है ना बैच पे छोड़ दो मेरा, आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपके जैसा नेगेटिव इंसान तो मैंने जीवन में नहीं देखा। यहाँ पर भी आ गए आप कमेंट करने। ठीक है, भगवान भला करे आपका। ठीक है, मैं तो दिल से यही दुआ करूँगा, लेकिन इतना नेगेटिव इंसान मैंने अपने लाइफ में ना किसी को नहीं देखा है। मतलब अगर गलती एसएससी की भी हो तब भी आपकी आदत है यहाँ पर कि हाँ, आदित्य रंजन को कहना है। ठीक है, उनकी क्लास में जाके बकैती करनी है। खुद तो नेगेटिव है ही, 10 लोगों को और ले डूबेंगे सनम, ये वाली कहानी हो जाती है। आज तक एसएससी के भी इतिहास में ऐसा नहीं हुआ है कि 20 दिन के बाद सीधा का सीधा तुरंत पेपर करवा दिया जाए 25 दिन के बाद। आप लोग खुद एक्सपेक्ट करिए, आप लोगों का रिजल्ट तक नहीं आया है। अगर हम बात करें प्री का, और मेंस का डेट आपका आ चुका है, तो आपको ये सवाल एसएससी करना चाहिए। कम से कम 2 महीने यहाँ दिए जाते हैं ताकि आपका सिलेबस टाइम पर कंप्लीट हो सके। ठीक है, आप सोचिए, आप एक स्टूडेंट के हिसाब से सोचिए कि एक स्टूडेंट को यहाँ कितना प्रेशर है। उसको यहाँ पर सिलेबस भी कंप्लीट करना है, 2 सब्जेक्ट की जगह 4 सब्जेक्ट उसको पढ़ने हैं। कंप्यूटर क्वालिफाइंग इन नेचर है, नहीं किया तो भला भाई साहब नौकरी नहीं लगने वाली है। अब कंप्यूटर भी एक तरफ पढ़ना है, दूसरी तरफ टाइपिंग भी करनी है। एक बेचारा करे तो यहाँ पर क्या करे, ये बताओ पहले। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर जो है एसएससी की तरफ से सबसे बड़ी गलती है कि इतना कम समय उन्होंने दिया है। और यहाँ पर जो है, चलिए खैर, जो हो गया सो हो गया। उनकी गलती को हम अभी फ़िलहाल ठहराने से ना आपका फ़ायदा होने वाला है ना हमारा फ़ायदा होने वाला है। जो हम लोग मिलकर क्या कर सकते हैं उस पर इम्पोर्टेंट है बात यहाँ पे। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि जितने तरफ से अपने तरफ से बढ़िया जो हो पाए क्लासेस को लेकर वो हम करेंगे। ठीक है। अमित कहते हैं मैंने अड्डा का भी बैच लिया था, उन्होंने सिलेबस नहीं करवाया था। किसी का ठेका हमने नहीं लिया भाई कि किसी ने करवाया नहीं करवाया। शायद आप मुझसे पहले नहीं पढ़े हैं, मेरे को आप जानते नहीं हैं, इसलिए ज़्यादा बकैती आप लिखते हैं। और आपको तो मैं 2 मिनट में ब्लॉक कर दूं, लेकिन वही बात है कि हमें आदत नहीं है। ठीक है, कि यहाँ पर ब्लॉक करना, ये सब करना, ये मुझे अच्छा लगता नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर जो है ख़त्म करते हैं। और कुछ एक आधा 2-3 बच्चे नेगेटिव हैं, मैं फिर से कहूँगा भगवान उनका भला करे, क्योंकि वो हमारे लिए नहीं है, उनको हर सिस्टम से नेगेटिव है। पानी भी अगर कोई कलर नहीं है तो उनको इस बात से भी प्रॉब्लम है कि पानी का कोई कलर ही क्यों नहीं है, वाइट इज़ कलरलेस।
तो अब इसमें भी भाई भगवान भी कुछ नहीं कर सकते यहाँ पे, ठीक है। हाँ, फिलहाल मेरी जिम्मेदारी है, 25 के पहले आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, तरीके से होगा, जिस फॉर्मेट में हम लोग चल रहे थे उसी फॉर्मेट में होगा, और आपको लोड भी नहीं आएगा, वो आप आज से आपको दिखना शुरू हो जाएगा, ठीक है। मन लगाकर पढ़ाई करिए जितना हम पढ़ा रहे हैं। चलिए आइए, क्लासेस की मैं लेंथ को बढ़ा दूंगा, अब 10:30 से रात के 12:30 तक आप लोगों की क्लास चलेगी। जहां हमारा 1.5 घंटे का क्लास होता था, अब हमारा 2 घंटे का क्लास होगा, ठीक है। आ जाइए, क्वेश्चन की बात यहाँ करते हैं। क्या कहा गया है? किसी विद्यालय में कक्षा 10 के 3 सेक्शन के छात्रों की संख्या 3, 5 और 8 के अनुपात में है। तीनों सेक्शन में क्रमशः 15, 30 और 15 जो है दाखिल हो जाते हैं, और नए तो नया अनुपात 4, 7 और 9 का हो जाता है। नए दाखिले से पहले छात्रों की कुल संख्या क्या है? एकदम आसान और लॉलीपॉप क्वेश्चन है। तो अगर हम यहाँ बात करते हैं भाई, तो हमारा रेशियो यहाँ पर कितना है? तो 3 है, 5 है और 8 है। कितना दाखिला हो गया? तो यहाँ पर 15 दाखिला हो गया। यहाँ पर कितना दाखिला हो गया? तो 3 दाखिला हो गया। और यहाँ पर कितना दाखिला हो गया? तो 15 हो गया। और अब अगर हम बात करते हैं रेशियो का, तो 4, 7 और 9 है। देखो, ट्रिपल रेशियो वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो धरती के सबसे आसान क्वेश्चन होते हैं, यहाँ हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर कैसे आसान है मैं आपको वो बता रहा हूँ। ये वैल्यू 3 से हमारी 4 हो गई, कितने यूनिट का इंप्रूवमेंट हुआ? 1 का, और 1 का मान कितना है? 15। ये 5 से हमारी 7 हो गई, कितने का इंक्रीमेंट हुआ? 2 का, और 2 का मान कितना है? 30। यानी डेटा सेटिस्फाई है, कोई टेंशन की बात नहीं है। यहाँ 1 यूनिट बढ़ा है, उसकी वैल्यू 15 है, और यहाँ 2 बढ़ा, उसकी वैल्यू 30 है। इट मीन्स यहाँ पर 1 यूनिट का मान कितना है? 15 है, ठीक है। तो क्वेश्चन में यहाँ पर कहा गया है, देखो 15 जो हमारा दिया गया है यहाँ पर, ये 15 कितने का मान है? 1 यूनिट का मान है। और नंबर ऑफ स्टूडेंट बिफोर न्यू एडमिशन, यानी शुरू में कितने बच्चे थे? 8 और 8 यहाँ 16 बच्चे थे, तो 15 × 16 यानी 250 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। तो करेक्ट आंसर यहाँ, सॉरी, 15 × 16 240 हो जाएगा भाई। तो करेक्ट आंसर कितना है? ऑप्शन नंबर डी है भाई, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत अच्छे, तो बढ़िया तरीके से हमने किया कि करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा? 240। आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला सवाल का है, 2 रेलवे स्टेशन के बीच में प्रथम और द्वितीय श्रेणी के किराए के बीच 10 और 7 का अनुपात था। बाद में किराए को क्रमशः 3, 4 और 5 और 9 के अनुपात में बढ़ा दिया गया। यदि दोनों श्रेणियों में यात्रा करने वाले यात्रियों का जो अनुपात है वो 3 और 5 के अनुपात में है, तो कुल 30,900 किराए के रूप में प्राप्त होता है। द्वितीय श्रेणी से कितने किराए के रूप में राशि प्राप्त हुआ है? अब मान लीजिए कि आपको किसी भी जगह से किराया मिल रहा है, मान लीजिए यहाँ पर कहीं पर भी कुछ भी पेमेंट आता है, ठीक है। और यहाँ अगर हम बात करेंगे, तो जैसे मान लीजिए कि हमें यहाँ किराया मिलेगा, तो कैसे मिलेगा? एक टिकट का दाम 10 रुपये है और 5 लोग हैं, तभी तो जाकर हम 50 रुपये कमा पाएंगे। यानी टिकट के दाम से लोगों की संख्या को गुना करने पर क्या आ जाएगी? तो कमाई आ जाएगी। तो हमें यहाँ देखना है, द रेशियो ऑफ फेयर ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड क्लास बिटवीन 2 रेलवे स्टेशन इज 10:7। तो पहले अगर हम फेयर की बात करते हैं यहाँ पर, तो ये हमारा क्या है? ओल्ड फेयर है, पुराना फेयर है। और पुराना फेयर की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो यहाँ 10 और 7 का रेशियो हो गया हमारा ये। उसके बाद कहा गया कि फेयर्स को हमने बढ़ा दिया 3 और 4 के अनुपात में, 5 और 9 के अनुपात में। यानी जहाँ पर 3 रुपये किराया था उसको हमने 4 बना दिया, यानी ये अपने आप का कितना हो गया? तो 4/3 हो गया। और जहाँ 5 किराया था वहाँ हमने 9 कर दिया, यानी ये अपने आप का कितना हो गया? 9/5 हो गया। समझ रहे हैं बात को यहाँ? यानी इंक्रीज होने का मतलब क्या होता है? अपने आप का मल्टीप्लाई हो जाना, 4/3 हो जाना। तो अगर हम यहाँ बात करेंगे नए फेयर के बारे में, तो नया फेयर कितना हो जाएगा? 4/3 से गुना, यानी 10 को गुना करो, 10 × 4 40, 40/3 मेरे भाई, ठीक है। यहाँ बात करते हैं तो 7 × 9, तो 7 × 9 हमारा हो जाएगा 63, और ये हो जाएगा 63/5। तो ये हमारा पुराना फेयर था, ये हमारा नया फेयर, हम ऐसे मान के चल लेते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे यहाँ, तो बच्चों का यहाँ पर जो है एक तरीके से रेशियो दिया गया है कि इफ़ द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ पैसेंजर इन बोथ क्लास, पैसेंजर्स की बात करते हैं, तो ये हमारा नया किराया आ चुका है। और पैसेंजर्स के बारे में अगर हम बात करें, सवारी के बारे में अगर हम बात करें, तो ये हमारा पैसेंजर्स भी दिया गया भाई, ठीक है। और वो हमारा कितना है? 3:5 है। तो आप मुझे बताओ एक तरीके से रेवेन्यू, अगर हम अर्निंग के बारे में बात करते हैं, तो अर्निंग कितना हो जाएगा? 40/3 को जब आप 3 से गुना करोगे, 40/3 को जब आप 3 से गुना करोगे, 3 3 खत्म, तो यहाँ हो गया 40। 63/5 को 5 से गुना करोगे, 63/5 को 5 से गुना करोगे तो कितना हो जाएगा? 63 हो जाएगा। यानी यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, तो पहले वाले क्लास से 40 रुपये की कमाई है,
और दूसरे वाले से 63 रुपये की कमाई है, और ये रुपए नहीं है, दे आर यूनिट्स। ठीक है, कहा गया है टोटल 30,900, यानी कुल फेयर जो मिला है मुझे 30,900 मिला है, ये मेरी टोटल कमाई है और ये इन दोनों का सम है, यानी ये 130 का मान है, सॉरी 103 का मान है। तो कहा गया दूसरे वाले क्लास से, यानी सेकंड क्लास से कितना कमाई हुआ, तो सेकंड क्लास से मेरे भाई 63 हुआ है। 103 से 3 बार में काटेंगे। ठीक है, तो करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, करेक्ट आंसर हमारा 18,900 हो जाएगा। ये हमारा करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, हरीश कह रहे हैं फर्स्ट क्लास है, रिकॉर्डेड कंप्लीट करूं या लाइव स्टडी करूं। खतरनाक आदमी हो भाई साहब हरीश हरीश जी। मेंस के डेट आने के बाद आप जागे हैं। सबसे पहले तो शुभ, हाँ शुभ क्या बोलते हैं उसको, हाँ गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो गुड मॉर्निंग आपको। अब इस समय सिचुएशन में आप क्या करेंगे भाई ये तो नहीं पता, बस इतना बोलूँगा पहले की वीडियो देख लो, 2x की स्पीड में देखो, जितना ख़त्म कर सकते हो उतना करो। ठीक है, बाकी जो लाइफ के चक्कर में ज़्यादा ना पड़ो। ठीक है, आ जाओ चलो। एक क्वेश्चन सेलेक्टेड और अनसेलेक्टेड के ऊपर भी यहाँ पर आता है, इसके बारे में भी हमें जानकारी प्राप्त करनी है। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, रेशियो ऑफ सेलेक्टेड टू अनसेलेक्टेड वाज 14:25। कहा गया 35 लेस हैड अप्लाइड एंड 10 लेस हैड बीन सेलेक्टेड, रेशियो ऑफ सेलेक्टेड टू अनसेलेक्टेड वुड हैव बीन 3:5। कहने का मतलब यहाँ पर क्या है कि सेलेक्ट होने वाले और अनसेलेक्ट होने वाले दोनों का अनुपात हमारा 14 और 25 का है। ठीक है, मान लीजिए यानी ये 14x है तो ये हमारा 25x है। अगर 35 लोगों ने कम अप्लाई किया है, पेपर देने नहीं गए मान लो, और 10 लोगों ने कम सेलेक्ट हुए हैं यहाँ पे, तो सेलेक्टेड और अनसेलेक्टेड का रेशियो 3 और 5 का यहाँ हो गया है। तो नंबर ऑफ कैंडिडेट जिन्होंने अप्लाई किया, ये सेलेक्टेड और अनसेलेक्टेड वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, ठीक है ये सेलेक्टेड और अनसेलेक्टेड वाले क्वेश्चन में यहाँ पर मेरे भाई यही कहानी रहती है कि यहाँ पर आपको ये देखना होता है, देखो डेटा किसका दिया है, जिसका डेटा दिया गया होगा रेशियो भी उसी का लिखेंगे। संजय मेधा, इस क्लास को जब मैं ख़त्म करूंगा बच्चे तो मुझे याद दिला दीजिएगा एक बार कि ट्रिग्नोमेट्री का क्लास नोट्स नहीं अपलोड है, तो एंड में मैं आप लोगों के लिए अपलोड करके ही जाऊंगा आपके सामने। ठीक है, क्लास के एंड में बच्चे याद दिला दीजिएगा, पक्का आज अभी अपलोड कर दूंगा मैं। तो यहाँ पर अगर आप देखिए तो डेटा किसका दिया गया है, तो 10 लेस सेलेक्टेड, और उसके बाद यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो 35 लेस अप्लाइड, जिसका डेटा दिया गया होगा ना, रेशियो भी आप उसी का लिखेंगे। तो यहाँ पर अप्लाइड और सेलेक्टेड का डेटा दिया गया है, तो यहाँ अप्लाइड और सेलेक्टेड का डेटा आपको लिखना है। ठीक है, अब यहाँ ऐसे समझ लीजिए कि पहले सेलेक्ट होने वाले और अनसेलेक्ट होने वाले का रेशियो कितना था, तो 14 और 25 का था। यानी अगर हम बात करते हैं टोटल अप्लाई के बारे में, कितने लोग पहले अप्लाई कर रहे थे, तो अप्लाई करने वाले पहले टोटल 39% थे। उस 39 लोगों में 14 सेलेक्ट हो जाते थे और 25 फेल हो जाते थे। यानी अगर हम बात करें तो अप्लाई करने वाले कैंडिडेट कितने थे, 39x थे, उसमें सेलेक्ट हमारे कितने हो गए, तो सेलेक्ट हमारे 14x हो गए मेरे भाई। ठीक है, उसके बाद क्या हो गया, 35 लेस हैड अप्लाइड, अप्लाई करने वालों की संख्या कम हो गई, और कितनी हो गई मेरे भाई, तो 35 हो गई। और क्वेश्चन में यहाँ कहा गया 10 लेस सेलेक्टेड, पहले की तुलना में 10 लोग अब कम सेलेक्ट हो रहे हैं, तो उस केस में यहाँ पर जो है सेलेक्टेड और अनसेलेक्टेड का रेशियो, यानी यहाँ सेलेक्टेड और अनसेलेक्टेड का जो रेशियो है वो 3:5 है। यानी टोटल अप्लाई वाला वैल्यू कितना है, तो अप्लाई वाला वैल्यू हमारा 8 है, और सेलेक्ट होने वाला वैल्यू कितना है, तो सेलेक्ट होने वाला वैल्यू हमारा 3 है। हम इस तरीके से लिखते हैं, समझ में आ रहा है बात यहाँ पे हमने यहाँ क्या कहा, अप्लाइड और यहाँ सेलेक्टेड लिखना है, जितने लोगों ने कम अप्लाई किया माइनस करो, जितने लोगों ने कम सेलेक्ट हुए माइनस करो, और फिर वापस अप्लाइड और सेलेक्टेड का रेशियो लिख दो। ये बहुत ज़रूरी है। प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन सारे हो जाएंगे भाई, पढ़ लो आराम से, मेरे ऊपर छोड़ दो। मैंने कहा ना 25 के पहले सिलेबस कंप्लीट मिलेगा, तो मिलेगा तरीके से, पढ़ लो पहले भाई। ठीक है, आ जाओ, 3 को इससे गुना करते हैं। 3 को जब इससे गुना करोगे तो कितना हो जाएगा, 117x 35 का 3 गुना 105, 8 को गुना करोगे 8 चौके 32, और ये तुम्हारा 112, और बाकी ये हमारा हो जाएगा 180। 117 में से 112 गया 5 हो जाएगा, 105 में से 80 गया तो कुल मिलाकर 25 हो जाएगा। x का मान मुन्ना तुम्हारा 5 आ जाएगा, और अगर x का मान 5 आ जाएगा तो कहा गया नंबर ऑफ कैंडिडेट हु हैव अप्लाइड फॉर द जॉब। तो अप्लाई करने वालों की यहाँ पर क्या कहानी थी, तो अप्लाई करने वालों की कहानी थी 39x, यानी यहाँ पर कितना, तो 39 × 5,
5 3 15 9 5 45 कुल मिलाकर 195 करेक्ट आंसर है। कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। ठीक है। शुभाजीत दास कहते हैं सर क्रॉस मेथड से नहीं होगा क्या? शुभाजीत, इसी को क्रॉस मेथड कहते हैं। ठीक है, कोई और क्रॉस मेथड नहीं होता है। आप अगर क्रॉस मेथड की चर्चा कर रहे हैं ना, ये देख लीजिए अप्लाइड और सिलेक्टेड का रेशियो कितना था? 39 और 14 का था। बाद में रेशियो कितने का हो गया? 8 और 3 का हो गया। यहाँ पर कितने लोग हैं? 35 है। और यहाँ पर कितने लोग हैं? 10 है। आप इनका क्रॉस इनके क्रॉस के बराबर करोगे तब भी जाकर एक यूनिट की वैल्यू 5 आएगी। तो क्रॉस मेथड जो है ना वो यही है और कुछ नहीं है। सॉल्व करोगे एक यूनिट का मान 5 आएगा और तब भी आपको इतने यूनिट का मान बताना होगा। तो इसलिए क्रॉस मेथड कुछ डिफरेंट नहीं है, सेम है। ठीक है, आ जाइए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सेम तरीके से यहाँ कहा गया है क्वेश्चन में। प्रज्ञा नारायण कहती हैं सर 8/3 कैसे आया? तो प्रज्ञा जी ये देखिए, हमें जो रेशियो लिखना है वो अप्लाइड और सेलेक्टेड का लिखना है। और यहाँ जो दे रखा था ना वो सेलेक्टेड और अनसेलेक्टेड का था। यानी 3 लोग सेलेक्ट हैं, 5 लोग अनसेलेक्ट हैं। तो अप्लाई करने वाले कितने हैं? 8। इसलिए मैंने कितना लिखा? 8। और सेलेक्ट होने वाले कितने हैं? 3 हैं। तो यहाँ सेलेक्ट होने वाले कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे भाई। आ जाओ यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला सवाल देखते हैं। इन एन एग्जामिनेशन द रेशियो ऑफ सक्सेस टू फेलियर वाज 5:2। नंबर ऑफ फेलियर हैव बीन 14 मोर। सक्सेस से लेकर फेलियर का रेशियो हमारा इतना हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट हु अपीयर फॉर द एग्जामिनेशन। सेम सवाल है। मैं अक्सर ऐसे सवालों में आपसे क्या कह रहा हूँ कि आप ये देखो कि डेटा किसका दिया है। ठीक है, डेटा हमारा किसका दिया गया वो देखिए। तो हमने कहा नंबर ऑफ फेलियर हमारा जो है वो 14 मोर है। यानी जो फेल करने वाले छात्र हैं उनकी संख्या 14 ज़्यादा दी गई है। अब या तो मैं रेशियो अगर फेलियर का लगाऊं तो फेलियर का रेशियो मैं सक्सेस वाले के साथ लगा सकता हूं, या फेलियर का रेशियो मैं अप्लाइड वाले के साथ लगा सकता हूं। मैं इनका रेशियो किसी के साथ भी ले लूं, मेरा आंसर दोनों केस में सही ही आना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर कहा कि भाई मुझे फेलियर का रेशियो सक्सेस के साथ ले लेने दो, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो शुरू में यहाँ पर कहा गया सक्सेस और फेलियर का रेशियो कितना है? 5 और 2 के अनुपात में है, यानी 5 और हमारा 2x हो जाएगा। उसके बाद सवाल में हमसे क्या कहा गया? नंबर ऑफ फेलियर हैव बीन 14 मोर। फेलियर की संख्या हमारी 14 और ज़्यादा हो जाती है। और सक्सेस और फेलियर का जो रेशियो है 9 और 5 का हो जाता है। सक्सेस के बारे में कुछ भी नहीं कहा, कोई टेंशन नहीं। तो सक्सेस और फेलियर का रेशियो कितना हो जाएगा? 9 और 5 का हो जाएगा। ठीक है, लीजिए भाई सॉल्व कर लीजिए। तो ये आपका आ जाएगा 25x और ये हमारा आ जाएगा 18x। ठीक है, और ये हमारा 126। 25 में से 18 गया तो 7x आ जाएगा, बराबर हो जाएगा आपके 126 के। 7 से अगर आप काटेंगे 1 बार में और 8 बार में। x का मान कितना आ गया? 18। तो क्वेश्चन में यहाँ पर कहा गया नंबर ऑफ कैंडिडेट हु अपीयर। अपीयर होने वाले कितने थे? तो अपीयर होने वाले 5 + 2 यानी 7x थे, यानी 7x ही थे। और 7x का मान कितना है? 126। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 126। ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्लियर है ये बात यहाँ पे? तो सक्सेस और फेलियर का हमने रेशियो लिख दिया था, ये वैल्यू आ गई थी। 7x का मान 126 आ गया था। क्वेश्चन में अप्लाई का मान पूछा था। सक्सेस 5, फेल 2, अप्लाई कितना? 7। 7x का मान 126 था, सीधा हमने लिख दिया भाई। ठीक है, आ जाओ चलो नेक्स्ट सवाल पर करते हैं। यहाँ पे एक और भौकाल सवाल है। ऐसा ही देख लो कितना बड़ा सवाल है, पढ़ते पढ़ते जीवन गुजर जाए, लेकिन क्या करोगे। ये फेज़ 9 का क्वेश्चन है, पेपर में पूछा गया है। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है। थोड़ा हो सकता है आपको ब्लर दिखे क्योंकि बड़ा सवाल है, छोटे में एडजस्ट करने की कोशिश की गई है, थोड़ा ब्लर। बाकी शीट आपके पास है तो उससे पढ़ सकते हैं। हिंदी में ही पढ़ देते हैं, इंग्लिश में भी। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या और अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या का अनुपात 25:4 था। एक और छात्र उपस्थित हुआ और उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण छात्रों की सबसे पहले की तुलना में 3 कम थी, तो उत्तीर्ण छात्रों का अनुत्तीर्ण के साथ 22 और 3 का हो जाता है। प्रारंभ में परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले विद्यार्थियों की संख्या और परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या का अंतर कितना है? वेरी गुड क्वेश्चन, आसान सवाल है। मुझे लगता है कि ये सवाल आप कर सकते हैं। ये सवाल मैं आपको होमवर्क में दे सकता हूँ। हालांकि अगर नहीं होगा तो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको ज़रूर बताऊँगा, बट मैं चाहता हूँ कि आप इसको ट्राई करो। ठीक है, हमने ये सवाल आपको करवा दिया है, आप इस क्वेश्चन को यहाँ पे ट्राई ज़रूर करिएगा। बाकी नेक्स्ट क्लास में मैं आपको और ये बता दूंगा। ट्राई करने पे नहीं बना तो अगली क्लास में पूरा क्लियर अप कर देंगे। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात यहाँ करते हैं। बाई मिस्टेक इंस्टीड ऑफ डिवाइडिंग 702 अमंग राम, रमेश एंड नरेश इन द रेशियो इतना, इट वॉज डिवाइडेड इन द रेशियो इतना, हु गेन्ड द मोस्ट एंड बाई हाउ मच। आपको शायद ये सवाल आसान दिख रहा हो, लेकिन ये सवाल आसान नहीं है।
ठीक है, समझ रहे हो इस बात को? यहाँ पे ये सवाल जो है वो हमारा क्या है, आसान नहीं है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कहा गया था कि पहले आपको इस रेशियो में इसे बांटना था और अब आपने इसको इस रेशियो में बांट दिया यहाँ पे, तो इस केस में किसको ज़्यादा फायदा हुआ और जो भी हुआ वो कितने का हुआ। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, बहुतों को यहाँ पर इस सवाल में गलती कर बैठते हैं रेशियो निकाल के, वो गलती नहीं करना है आपको। जैसे मान लीजिए कि ये रेशियो हमारा है, तो इस रेशियो को अगर निकालने के लिए 3, 4 और 6 कैल्शियम लेना पड़ेगा 12। 12 से आप हर किसी में यहाँ गुना करो, तो 12 से जब आप हर किसी में गुना करोगे तो 3 से काटोगे 4 बार में, 4 से काटोगे 3 बार में, 6 से काटोगे 2 बार में। यानी शुरू में जो पैसा बटना था वो 4, 3 और 2 के अनुपात में बटना था, लेकिन गलती से वो हमारा 3, 4 और 6 के अनुपात में बट गया। यही तो कहा है कि शुरू में पैसा इन अनुपात में बटना था, बाद में गलती होने के कारण इस अनुपात में बट गया। इसके कारण किसको फायदा हुआ और जो भी हुआ वो कितने का हुआ, ये हमसे कहा गया। अब यार देखो इस बात को समझो, बहुत लोग क्या करते हैं यहाँ पे पता है, अच्छा पहले इसको 2 मिलता था, अब इसको 6 मिल गया, इसी को ज़्यादा फायदा हुआ है 4 यूनिट का, और उसका आंसर निकालने में लग जाएंगे। ये गलती है भाई। ठीक है, ये सबसे बड़ी गलती है, ऐसा नहीं करना होता। ठीक है, आप इस बात को समझो, तो जो पैसा यहाँ था वही पैसा तो यहाँ था, बस उस पैसे को इसी में किसी और अनुपात में बांट रहे थे और यहाँ किसी अनुपात में, लेकिन पैसे का अमाउंट तो नहीं बदला ना। जो अमाउंट हमारा था वो अमाउंट हमारा फिक्स रहा, अमाउंट नहीं बदला भाई। तो अमाउंट हमारा नहीं बदला, तो हम यहाँ क्या करेंगे, हम यहाँ पर जो है इस सवाल को अमाउंट में देखेंगे कि यहाँ पर हमारा अमाउंट कितना है, तो यहाँ पर हमारा अमाउंट 9 है और यहाँ हमारा अमाउंट कितना है, तो 6, 4, 10, 3, 13 है। ये मेरे भाई अमाउंट सेम नहीं है। अगर अमाउंट सेम नहीं है तो हम इसे क्या करेंगे, बराबर 9 वाले को किससे गुना करेंगे, 13 से, और 13 वाले को किससे गुना करेंगे भाई, 9 से। अब इस सवाल को ज़रा देख लो यहाँ पे अगर आपने इसे 13 से गुना किया तो आप यहाँ इसे भी 13 से गुना करोगे, फिर आप यहाँ इसे भी 13 से गुना करोगे, मतलब आपको हर किसी को लगभग 13 से गुना करना ही पड़ेगा। तो अगर मैं ऊपर वाले रेशियोज़ की बात करता हूँ कि अगर मुझे यहाँ पर 13 से गुना करना पड़ जाए तो मेरी रेशियो क्या बदल जाएगी, 13 से गुना करेंगे तो 13 × 4 52, फिर 13 × 3 हमारा हो जाएगा 39, 13 × 2 हो जाएगा हमारा 26, 9 से गुना करेंगे 9 × 3 27, 9 चौके 36, 9 9 81। क्वेश्चन में हमसे कहा गया, ठीक है, कि किसको फायदा हुआ ज़्यादा और कितना हुआ, किसको फायदा हुआ और कितना हुआ। तो पहली बात, ये जो 702 रुपये हैं मेरे भाई, ये 702 रुपये क्या है, तो टोटल अमाउंट है। टोटल अमाउंट का मतलब यहाँ पर ये कितने की वैल्यू है, तो 13 × 9 की वैल्यू है। और कहा गया किसको फ़ायदा हुआ और कितने का हुआ मेरे भाई, तो जैसे ये 26 था और ये कितना हो गया 81, यानी फ़ायदा कितने का हुआ, तो 65 का फ़ायदा हुआ। कितने का फ़ायदा हुआ, 65 का, यानी इतने यूनिट का मान दिया गया और 65 का मान हमें निकालना है। 13 से हम काटेंगे 5 बार में, 9 से काटेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो 9 का अगर हम बात करेंगे, 9 7 63 और 9 8 72, 78 का 5 गुना, 7 5 35, 8 5 40, 390 करेक्ट आंसर है भाई। ठीक है, गड़बड़ कर दिया क्या? ठीक है, बाय मिस्टेक डिवाइडिंग इतना among राम श्याम एंड नरेश, इट वाज डिवाइडेड, हु गेन्ड द मोस्ट एंड बाय हाउ मच। राम, रमेश, नरेश, राम, रमेश, ठीक है, और ये हमारा नरेश है। अच्छा, एक सेकंड, मैंने मल्टीप्लाई यहाँ गलत कर दिया, वो देखना। 9 × 3 27, 9 चौके 36, 9 चौक 54 हो जाएगा मेरे भाई, तो 54 हो जाएगा, यानी यहाँ पर इसको फ़ायदा हुआ है। और कितने यूनिट का फ़ायदा हुआ है, तो 28 यूनिट का फ़ायदा हुआ है। ठीक है, तो असल में क्वेश्चन में यहाँ पर जो 702 दिया गया है, वो 702 हमारा कितने का बेनिफिट है या कितने का वैल्यू है, 9 × 13 का, और हमें यहाँ कितने का वैल्यू निकालना है, तो यहाँ पर 28 का मान निकालना है। ठीक है, असल में यहाँ पर 54 नहीं होगा। ठीक है, समझ गए, यहाँ 81 नहीं होगा, इतने की वैल्यू होगी। क्या ये वैल्यू हमारी कटेगी, 13 से 5 बार में हमने काटा 65, और 13 चौके 52, 9 से हमारा 6 बार में, 6 दूनी 12, 8 छः 48। ठीक है, तो 168 हमारा करेक्ट आंसर आएगा। कौन सा ऑप्शन है, तो यहाँ पर जो है नरेश को फ़ायदा होगा, और वो भी कितने का, 168 का। ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा करेक्ट आंसर है। तो पहले हमें इस रेशियो में देना था, बाद में हमने इस रेशियो में दे दिया। अमाउंट को हमें बराबर करना था, अमाउंट को हमने मल्टीप्लाई करके बराबर कर दिया। जो भी वैल्यू थी वो दोनों का सम था, यानी 13 × 9 की वैल्यू थी, और जिसको फ़ायदा हुआ यानी 28 का फ़ायदा हुआ, हमें 28 का मान बताना था।
आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, ठीक है। सेम तरीके से एक और सवाल कहा गया कि एक व्यक्ति एक निश्चित राशि को अपने 3 पुत्रों में 2, 3 और 8 के अनुपात में बांटता है। यदि उसने इस राशि को 1/2, 1/3, 1/8 के अनुपात में विभाजित किया होता तो सबसे कम राशि प्राप्त करने वाले पुत्र को 2200 और मिले होते। टोटल राशि हमें बताना है। ये भी सेम क्वेश्चन है आपका, जो आप यहाँ पर कर सकते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर कहा कि रेशियो 2, 3 और हमारा 8 का है, ठीक है, 2, 3 और 8 का है। और अब रेशियो बात करेंगे 1/2, 1/3, 1/8, यानी इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 24। तो अगर हम सब में यहाँ पर 24 से गुना कर देते हैं, अपनी इच्छा से सब में यहाँ पर 24 से गुना कर देते हैं, 2 से काटा 12, 3 से काटा 8, 8 से काटा 3, तो 12, 8, 3 का हमारा अनुपात आ जाएगा कि ये 12 है, ये 8 है और ये हमारा 3 है। ये पहले का रेशियो है, ये अब का रेशियो है। पहले का टोटल कितना हो जाएगा 13 और आपका टोटल कितना हो जाएगा 12, 3, 15, 15 और 8 कितना हो जाएगा 23। ये हमारा पहले का टोटल है और ये हमारा अब का टोटल है। टोटल पैसा बराबर रहेगा, टोटल नहीं बदल सकता है। तो टोटल नहीं बदल सकता है तो यहाँ क्या करेंगे भाई, इसे 23 से गुना करो और इसे किससे गुना करो 13 से गुना करो। समझ में आ गया बात यहाँ पे, ठीक है। अगर आप 23 से गुना करोगे तो सारे यहाँ गुना होंगे, ठीक है। ऊपर में 23 से ये भी गुना होगा, 23 से ये भी गुना होगा, 23 से ये भी गुना होगा, 13 से ये भी गुना होगा। क्वेश्चन में कहा गया द सन गेटिंग द लोएस्ट अमाउंट वुड हैव गॉट इट नंबर, जिसको सबसे पहले सबसे कम पैसा मिल रहा था। कई लोग क्या करते हैं 23 से सब में गुना लगाना शुरू कर देते हैं, मत करो, ठीक है। आप यहाँ पर देखो तो ऊपर में सबसे कम पैसा किसे मिल रहा था, तो 2 यूनिट वाले को। कितना, तो 23 × 2 यानी 46 यूनिट मिल रहा था, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पर अब उसे कितना मिल गया, तो 13 से इसे गुना कर दो 156 भाई साहब, ठीक है। समझ में आ रहा है, क्योंकि कहा गया ना कि जिसको सबसे कम पैसा मिल रहा था तो सबसे कम वाले की वैल्यू निकालो। 23 का 2 गुना 46 और 13 का 12 गुना 156, ठीक है। तो इसको फ़ायदा कितने का हुआ, तो 110 यूनिट का। तो क्वेश्चन में कहा गया ये जो 2200 है ना, ये 2200 आपका कितने का मान है, तो 2200 110 का मान है। और हमें यहाँ टोटल पता करना है, यानी 23 × 13 का मान हमें पता करना है। 110 से काटेंगे तो कुल मिलाकर यहाँ जो है 20 बार में गुना कर लो भाई। 13 × 3 69 का 9, 6, 13 दूनी 26 और 6 32, और इंटू गुना करेंगे किसके साथ भाई 20 के साथ। आंसर आ जाएगा 9 दूनी 18, 5, 6, 65, 80। करेक्ट आंसर है कौन सा, क्या यार क्या परेशानी है इस सज्जन को। टोटल अमाउंट हमसे पूछा गया है, जीरो वाले की ऑप्शन है 5980। अरे यार हर हाल है, मतलब 13 3 39 का 9, 3 हाथ में 26, 26 और 3 29, 9 दूनी 18, 19, 5980 करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा सही आंसर है भाई, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5980 जो है वो हमारा एकदम बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, बिना किसी टेंशन के, बिना किसी बात के यहाँ पे, ठीक है। बाकी डिजिटल सम से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ 9 और 9 है तो डिजिटल सम 4 आएगा, पहले ऑप्शन का है, डिजिटल सम हमारा क्या है 4 है। तो ऐसे सवाल आपके रेशियो में दिए जाते हैं कि पहले आपको किसी और अनुपात में बांटना था, अब आपने किसी और अनुपात में बांट दिया, तो जिसको पहले कम मिल रहा था अब आपको उसको इतना ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ कितना ज़्यादा मिला उसकी वैल्यू डिवाइडेड बाई इतना इंटू इतना। रोहित चौधरी 4.0 में कल से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, टेंशन मत लो, ठीक है। क्या कहा है, एक व्यक्ति अपनी 86,000 की धनराशि को 5 पुत्रों, 4 पुत्रियां, 2 भतीजों में बांटता है। प्रत्येक पुत्री प्रत्येक भतीजे के धन का 4 गुना धन प्राप्त करे तथा प्रत्येक पुत्र प्रत्येक भतीजे के धन का 5 गुना प्राप्त करे, तो प्रत्येक पुत्री का हिस्सा ज्ञात करें। ऐसा भी क्वेश्चन आता है आपके पेपर में कि अ मैन लीव्स 86,000 टू बी डिवाइडेड अमंग 5 सन, 4 डॉटर एंड 2 नेफ्यू। इस तरीके से वो बंटवारा कर रहा है, कितने बेटों में, तो सन में बांट रहा है, डॉटर में बांट रहा है और किस में बांट रहा है, नेफ्यू में। यहाँ पर ईच डॉटर रिसीव 4 टाइम एज मच एज हिज नेफ्यू। हर डॉटर को नेफ्यू का कितना गुना मिल रहा है, तो 4 गुना। उसके बाद यहाँ कहा गया ईच सन रिसीव 5 टाइम एज मच एज हिज नेफ्यू। यहाँ पर ईच सन का यहाँ कितनी वैल्यू है, तो 5 गुना यहाँ रिसीव किया गया है। मतलब जितना इसको दे रहे हो उसका 4 गुना डॉटर को देना, जितना इसको दे रहे हो उसका 5 गुना यहाँ सन को देना। तो हम ऐसे मान के चलते हैं कि मान लीजिए हमने इसको 1 रुपये दिए, इसको मैंने 4 रुपये दिए और इसका 5 गुना मैंने इतने रुपये दिए। ये मेरा रेट हो गया कि मैंने भाई क्या दिया है। उसके बाद आप नंबर्स की बात कर लो
तो मैंने यहाँ पर 5 सन, 4 डॉटर और 2 नेफ्यू, यानी टोटल जो मैंने पैसा दिया है वो कितना दिया है, 5 × 5 25, 4 × 4 16, 2 × 2 1। ठीक है, तो यहाँ पर 2 × 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इस हिसाब से मेरे भाई मैंने पैसा यहाँ पर दिया है। टोटल जो विभाजन हुआ है वो 46,000 का हुआ है, 86,000 का। तो ये जो हमारा 86,000 है ये हमारा क्या है, तीनों का सम है। 25 16 41 और 2 43, 43 की वैल्यू है। और हमसे पूछा क्या गया है, हाउ मच ईच डॉटर रिसीव, हर डॉटर को कितना मिला, तो हर डॉटर को 4 यूनिट मिला, यानी 4 का मान बताना है। 43 से काटोगे 2 बार में, 2000 का 4 × 8000, ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत की बात है यहाँ। गुलाम गौस अंसारी, 110 समझ नहीं आया बच्चे, 110 तुम्हें समझ में नहीं आया। इस व्यक्ति को पहले 46 रुपये मिल रहे थे और इस व्यक्ति को अब 156 रुपये मिल रहे हैं, तो कितना अधिक मिल रहा है, 110 ही मिल रहा है ना। तो इसीलिए जो दिया गया है वो कितने की वैल्यू है, 110 की वैल्यू है। समझ गए यहाँ पे, क्लियर है। आ जाइए अगला सवाल यहाँ चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर एक और सवाल है आपका। इसमें क्या कहा गया वो देखिए, आईआईटी और आईआईएम में प्रवेश के लिए तैयारी कर रहे कोचिंग संस्थानों में छात्रों का जो अनुपात है वो 5 और 6 के अनुपात में है। आईआईटी और आईआईएम में प्रवेश की तैयारी कर रहे प्रत्येक छात्र से ली गई जो फीस का अनुपात है वो 20:15 है। यदि सभी छात्रों से एकत्र की गई कुल राशि 3.8 लाख रुपए है, तो आईआईएम में प्रवेश करने वाले छात्रों की 1 लाख, मतलब एक तरीके से तो बहुत आसान सवाल है, मतलब इसमें कुछ भी नहीं है कि रेशियो ऑफ स्टूडेंट इन कोचिंग इंस्टीट्यूट इन आईआईटी एंड आईआईएम, अगर हम बात करते हैं तो आईआईटी में है और आईआईएम में है। ठीक है, रेशियो ऑफ स्टूडेंट, पढ़ने वाले छात्रों का एक तरीके से जो नंबर है, जो अनुपात है वो हमारा कितना है, तो 5:6 है। उसके बाद यहाँ कहा गया रेशियो ऑफ फीस, अगर हम फीस के बारे में यहाँ बात करते हैं तो कुल मिलाकर जो हमारा फीस का अनुपात है वो हमारा कितना है, तो 20:15 है मेरे भाई। ठीक है, उसके बाद कहा गया टोटल अमाउंट कलेक्ट जो हुआ है वो 3.8 लाख हुआ है। कुल मिलाकर जो पैसा दोनों से कलेक्ट किया गया वो 3.8 लाख। आसान है, फर्जी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। 5 से काटोगे तो पहली बात ये तुम्हारा 3 बार में कट जाएगा, 2 से काटोगे तो 3 बार में, और 2 से काटोगे तो 10 बार में, यानी टोटल पैसा जो कलेक्ट करोगे वो 10 से 9 रुपये कलेक्ट करोगे। क्वेश्चन में कहा गया टोटल जो कलेक्शन है वो 3.8 लाख की है, यानी 3.8 का कितने का मान है, 19 का मान है। और हमसे यहाँ कहा गया कि यहाँ पर व्हाट इज़ द टोटल अमाउंट कलेक्टेड फ्रॉम स्टूडेंट एमिंग टू एडमिशन इन आईआईएम ओनली। आईआईएम वाले की वैल्यू बतानी है, 9 का मान बताना है। 19 से काटोगे तुम्हारा तो 0.2 बार में कटेगा, 9 × 2 18, 1.8 करेक्ट आंसर है। यानी कितना हो जाएगा, 1.8 लाख का मतलब ऑप्शन नंबर बी मेरे भाई ये करेक्ट आंसर है। आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू सर, आपको इतनी सर्दी है फिर भी आप इतनी शिद्दत से हम सबका क्लास ले रहे हैं। सर्दी गई भाई साहब साइड में। ठीक है, मेंस है, ज़रूरी अभी मेंस है, सर्दी वर्दी देख लेंगे बाद में भाई। तो यहाँ नंबर का अनुपात दिया गया था, फीस का अनुपात दिया गया था। इससे हमने क्या कर लिया, टोटल मनी का हमने रेशियो निकाल लिया कि किससे कितना पैसा आना है। जो दिया गया है दोनों का सम है और 9 का मान निकालना है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन एक और यहाँ पे क्या कहा गया, 100 छात्रों की कक्षा में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 3:2 है। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या का अनउत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या के अनुपात 7 और 3 है। लड़कियों में अनउत्तीर्ण परीक्षाओं का उत्तीर्ण होने वालों का छात्र का अनुपात 3 और 5 है। तो उत्तीर्ण होने वाले लड़कों का अनउत्तीर्ण होने वाले लड़कों के साथ अनुपात हमारा कितना है। यानी एक क्लास में कितने स्टूडेंट हैं हमारे, तो एक क्लास में हमारे कुल मिला के 100 स्टूडेंट है। बॉयज़ और गर्ल्स का जो हमारा रेशियो है वो 3 और 2 का है। नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास इन एन एग्जामिनेशन टू दोस हु हैव फेल इज 7:3। उसके बाद अमंग द गर्ल्स, लड़कियों में भी मेरे भाई यहाँ पर फेल टू पास का रेशियो हमारा 3 और 5 का है। तो कहा गया व्हाट इज द रेशियो ऑफ बॉय हु पास टू दोज हु फेल। वेरी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन यहाँ पे। ठीक है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन, हालांकि मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। टोटल का रेशियो देगा, फिर बॉयज़ का देगा, फिर गर्ल्स का देगा, टोटल का फेल देगा, और बॉयज़ और गर्ल्स का सबका यहाँ पूछ रहा होगा ऐसे करके। तो कोई टेंशन नहीं भाई, एक क्लास में 100 बच्चे हैं, ठीक है, और बॉयज़ और गर्ल्स का है, यानी 5 की वैल्यू हमारी कितनी है, 100। 5 का मान 100 तो 1 का मान 20, यानी बॉयज़ हमारे कितने तो बॉयज़ की अगर हम बात करते हैं मेरे भाई, तो बॉयज़ में हमारे
मैं सिंपल सिंपल बात करूं तो देखो 100 बच्चे हैं और 100 बच्चे में से बॉयज़ और गर्ल्स के पास यहाँ कितने गए, तो बॉयज़ और गर्ल्स में यहाँ देखो 5 की वैल्यू 100 है, 1 का मान 20 है, 3 का मान 60 हो जाएगा, 2 का मान 40 हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद कहा गया नंबर ऑफ स्टूडेंट टू पास इन एग्जामिनेशन टू दोज हु फेल इन द रेशियो 7:3। टोटल टोटल पास और टोटल फेल अगर हम बात करते हैं कि भैया नंबर ऑफ स्टूडेंट इन एग्जामिनेशन हु फेल्ड, मतलब जो पास हुए और जो फेल हुए उनका अनुपात 7 और 3 का है। यानी 100 बच्चों में, ठीक है, 100 बच्चों को 7 और 3 के अनुपात में बांटा गया। यानी टोटल पास करने वाले बच्चे तो देखो 10 का मान 100 यूनिट, 1 का मान 10 यूनिट, तो 7 का मान 70 यूनिट। यानी अगर हम यहाँ पास के बारे में बात करते हैं तो पास करने वाले कितने हैं, तो 70 बच्चे, और फेल करने वाले कितने बच्चे हैं मेरे भाई, तो फेल करने वाले 30 बच्चे। क्योंकि इन्हीं 10 का मान 100 स्टूडेंट है, 1 का मान 10 स्टूडेंट है, 7 का 70, 3 का 30 मेरे भाई। उसके बाद यहाँ क्या कहा गया, उसके बाद देखो तो कहा गया लड़कियों में अमंग द गर्ल्स रेशियो ऑफ फेल टू पास कैंडिडेट इज 3:5। ये जो हमारी लड़कियां हैं इनमें हमारा पास और फेल का हमारा क्या सीन है, पास हमारे कितने हैं, फेल हमारे कितने हैं। तो आप बोलोगे गुरुदेव देखो ये कितना यूनिट है, 8 यूनिट है, 8 यूनिट का मान कितना है, 40, 1 का मान 5 यूनिट, 1 का मान कितना है, 5 यूनिट, तो 3 का मान यहाँ कितना हो जाएगा, तो 3 का मान यहाँ पर जो है देखो ये फेल वाला है ना, फेल हमारा 3 यूनिट है और पास हमारा कितना है, 5 यूनिट है। 8 का मान 40, 1 का मान 5, 3 का मान 15, ठीक है, और 5 का मान 25 मेरे भाई। क्लियर है ये बात यहाँ पे। तो क्वेश्चन में कहा गया रेशियो ऑफ बॉयज हु पास टू दोज हु फेल्ड, यानी बॉयज़ में आपको यहाँ पर बॉयज़ की अगर हम बात करते हैं तो बॉयज़ का हमें पास भी चाहिए और बॉयज़ का हमें क्या चाहिए, तो बॉयज़ का हमें फेल भी चाहिए। अब देखो टोटल पास करने वाले बच्चे कितने, 70, उस 70 में लड़कियां कितनी पास हुई, 25, तो 70 में से 25 घटा देंगे यानी लड़के कितने पास हुए, तो 45। टोटल फेल होने वाले 30 और उस 30 में 15 लड़कियां थीं तो लड़के कितने थे, 15, तो रेशियो हमारा कितने का आ गया मुन्ना, 3:1 का आ गया। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना है। ठीक है, क्लियर है भाई बात यहाँ पे। तो टोटल दिया गया था, उससे हमने बॉयज़ और गर्ल्स का हमने नंबर लिख लिया, टोटल पास और टोटल फेल हमने लिख लिया, गर्ल्स में जितने पास थे वो लिख लिया, गर्ल्स में जितने फेल थे वो लिख लिया, टोटल पास में से गर्ल्स के पास को घटा दिया, बॉयज़ का पास आ गया, टोटल फेल से गर्ल्स के फेल को घटा दिया तो यहाँ पर जो है बॉयज़ का फेल यहाँ पर आ गया भाई। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 मेरे भाई। क्या कहा गया है 41 नंबर सवाल को देखिए। क्वेश्चन में यहाँ कहा गया 1 वर्ष पहले ए की आयु बी के आयु के अनुपात 4:3 था, अब से 3 वर्ष के बाद उनकी संबंधित आयु का अनुपात 6:5 हो जाता है। अब से 9 वर्ष के बाद ए और बी के संबंधित आयु का अनुपात क्या होगा। यानी आपका जो रेशियो वाला पार्ट है वो लगभग हो चुका है ख़त्म, क्योंकि ऑलरेडी 2 क्लासेस मैंने उसके ऊपर ले लिया है। अब यहाँ से आपका शुरू होता है एज का पार्ट, और एज के पार्ट में तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, मतलब बहुत ही तरीके वाला क्वेश्चन यहाँ पे। ठीक है, जहाँ पर आपसे ये कहा जाएगा हमेशा रेशियो ही पूछेगा, मतलब एज भी रेशियो का पार्ट है और एज के एवरेज का भी पार्ट है। तो जो रेशियो वाला पार्ट है वो हम यहाँ डिस्कस करेंगे और जो एवरेज वाला पार्ट है वो हम एवरेज में डिस्कस करेंगे। तो जैसे यहाँ सवाल में कहा गया है कि 1 वर्ष पहले ए की आयु और बी की आयु का अनुपात इतना था और 3 वर्ष के बाद उनके संबंधित आयु का अनुपात इतना हो। जो तरीका हम आपको यहाँ एज में पढ़ाएंगे ना, आपको वही तरीका सीखना है, इससे बेस्ट दुनिया में कोई मेथड नहीं हो सकता है, इस बात का ध्यान रखना। तो बस मेरे तरीके को फॉलो करना, आपको बहुत कुछ वो सिखा देगा। हमेशा अपने आप को प्रेजेंट में रखा करो, जैसे ए और बी को यहाँ प्रेजेंट में रखा करो। पास्ट में जाना है तो पीछे जाना और फ्यूचर में जाना है तो आगे जाना, इस बात का ध्यान रखना। तो 1 वर्ष पहले ए की आयु का बी के आयु के साथ, यानी 1 साल पहले अगर हम बात करते हैं तो रेशियो हमारा कितना था, 4 और 3 का। फिर कहा गया यहाँ पर अब से 3 वर्ष के बाद, अब से 3 वर्ष के बाद उनके संबंधित आयु का जो अनुपात है वो कितना है, तो 6:5 है। 1 वर्ष पहले 4:3, 3 वर्ष बाद, समझ रहे हैं ना मेरी बातों को यहाँ पे आप, ये हमारा 6 और 5 के अनुपात में है। कहा गया 9 वर्ष के बाद ए और बी का संबंधित आयु कितना होगा। हमेशा इस बात को ध्यान रखना, मैंने क्या कहा था, 2 लोगों के उम्र का जो गैप है वो कभी बदल ही नहीं सकता, चेंज ही नहीं हो सकता। अगर आज आपका भाई आपसे 2 साल छोटा है तो आज से 1000 साल के बाद भी वो आपसे 2 साल छोटा होगा।
यानी अगर हम यहाँ देखें तो गैप 1 यूनिट का, और यहाँ भी देखें तो गैप 1 यूनिट का, यानी कोई टेंशन की बात नहीं है, परफेक्ट है सभी चीज़ अपने आप में, हर जगह में गैप बराबर है। अगर गैप बराबर नहीं होता तो हम क्या करते, गैप को बराबर करते मेरे भाई। तो आप यहाँ देखो, ये 3 से हमारा कितना हो गया, 5 हो गया, यानी कितना यूनिट बढ़ गया, तो 2 यूनिट बढ़ गया। और ये 2 यूनिट बढ़ने के लिए मुझे कितना साल जाना पड़ा, तो पहले यहाँ से यहाँ 1 साल और यहाँ से यहाँ 3 साल, यानी कुल मिलाकर यहाँ अगर हम बात करेंगे तो 4 साल, कुल मिलाकर बात करेंगे तो कितना, 4 साल। यानी ये जो 4 साल है, ये कितने यूनिट का मान है, तो ये हमारा 2 यूनिट का मान है। और हमसे यहाँ पर क्या बोला है, तो हम यहाँ ये बोलेंगे, सर समझिएगा मेरी बात को, कि 2 यूनिट का मान हम ऐसे भी कह सकते हैं कि सर ये देखो 3 यूनिट था, 5 यूनिट हो गया, यानी 2 यूनिट का मान हमारा कितना हो गया, तो 2 यूनिट का मान हमारा सर 4 साल हो चुका है। 2 यूनिट का मान हमारा कितना हो गया, तो 4 ईयर्स हो चुका है। 1 यूनिट का मान हमारा कितना हो जाएगा, 2 साल। 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 2 साल। तो ये 6 यूनिट है, यानी ये 12 साल है, और ये हमारा 5 यूनिट है, यानी 10 साल है। हमें यहाँ से कितना साल जाने को कहा है, हमें यहाँ से 9 साल जाने को कहा है, कि बोला है 9 साल के बाद हमारा अनुपात कितना होगा। अब आप मुझे एक बात बताइए, 9 साल के बाद का अनुपात पूछा है, ये जो हमने आपको वैल्यू बताई है ये 3 साल के बाद बताई है, तो हमें इसमें कितना जोड़ना है, तो हमें मेरे भाई इसमें 6 और जोड़ना है। 12 में 6 जोड़ोगे तो 18 हो जाएगा, 10 में 6 जोड़ोगे 16 हो जाएगा। रेशियो की बात करोगे तो 9:8 तुम्हारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी फॉर कहो ना प्यार है। क्लियर है ये बात, यहाँ पे कोई परेशानी की बात है तो बताइए। ये क्या हो गया एलईडी को, अरे यार, एक सेकेंड रुकिएगा आप लोग, एलईडी में आपके फॉल्ट आ रहा है। अरे यार, ये एलईडी को क्या हो गया अभी। ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या, एक बार बताना। कसम भगवान की बता रहे हैं। अरे यार, शिट। जय माता दी। अरे यार, एक बार यार